तुलसी के पौधे में लगी मंजरी से करें ये 4 काम, नकारात्मक शक्तियों का हो जाएगा नाश, दौलत से भर जाएगी तिजोरी। जी हाँ, सही सुना आपने, पर कैसे आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। इससे निजात पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। आइए ज्योतिषाचार्य से जानते हैं तुलसी में मंजरी आने पर कौन से उपाय करने चाहिए। तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि लगभग हर घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। तुलसी का आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना होता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। इसके लिए बेहतर है कि समय समय पर मंजरी को उतारकर भगवान विष्णु पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, साथ ही तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहेगा। आइए उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पम. ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं तुलसी में मंजरी आने पर कौन से उपाय करने चाहिए। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। मंजरी आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। इससे धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगाजल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। मंजरी आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। इससे धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसलिए इससे जुड़े कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं।
तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी।